इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएनडी मनी ऐप का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। पिछले 2 साल से लगातार मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूं। क्या क्या इसके चार्जेस है, कितनी इसकी कॉस्ट रहती है आईएनडी मनी ऐप की, चाहे इंडियन स्टॉक्स हो, यूएस स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इस ऐप को बहुत बेटर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चार्जेस की कि आखिर ये कितने चार्जेस आपसे लेता है। तो देखिए मेनली ये 3 सेगमेंट के अंदर काम करता है। यूएस स्टॉक्स के ऊपर काम करता है, इंडियन डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको जो है बेसिकली ट्रांजेक्शन करवाता है। तो अगर मैं यूएस ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई भी एएमसी फीस नहीं है, आप आराम से अकाउंट खोल सकते हो। आपको केवल ब्रोकरेज पे करनी है जब भी किसी भी यूएस स्टॉक जैसे कि एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, इनको आप खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है 0.15% ऑफ द बाइंग एंड द सेलिंग स्टॉक्स। यानी मान लो अगर 1000 रुपये का अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हो तो उसका 0.15% आपको एज ए ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि आप यूएस के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये आपसे एक प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज करता है 0.75% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट, और इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है कि कितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे 1000 रुपये मैक्सिमम ये चार्ज कर सकता है। इसके अलावा इंडियन डीमैट अकाउंट की बात करूं यहाँ पे तो कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, एएमसी फीस भी यहाँ पे 0 है। जैसे कि ग्रो भी आपको सेम चीज़ प्रोवाइड करता है। ज़ीरोधा के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी फीस आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे इक्विटी ब्रोकरेज की बात करूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो कोई भी स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स को अगर आप बाय करते हो तो 0.05% या फिर 20 रुपीज़ दोनों के अंदर जो भी लोअर होगा वो आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उस केस में भी यहाँ पे सेम ब्रोकरेज लगेगी। बाकी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो यहाँ पे तो वो सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको पे करना पड़ेगा। बाकी लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाता है। सिर्फ आईपीओ पर्पस के लिए भी अगर आपको डीमैट अकाउंट चाहिए डेफिनेटली भाई आप आईएनडी मनी को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेडरल बैंक के साथ में इनका टाई अप है, तो वहां पे भी आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट खुलवाते हो तो 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग फीस हो गई और 30 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपको पे करना पड़ता है। तो चलिए गाइस सीधा मैं यहाँ पे ऐप के ऊपर आ चुका हूँ और आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस ऐप को आपको बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे मेनली आपको 3 सेगमेंट दिखाई देंगे। यहाँ पे आईएनडी स्टॉक्स करके दिखाई देगा, यूएस स्टॉक्स दिखाई देगा और म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इंडियन डीमैट अकाउंट के साथ में। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे आपको वॉलेट बैलेंस मिल जाता है जिसके अंदर आप जो भी स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको पैसा लोड कराना पड़ेगा। तो लोड कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहे तो यूपीआई के थ्रू यहाँ पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके अलावा नेट बैंकिंग का और एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। जैसे वॉलेट के अंदर आपका बैलेंस यहाँ पे ऐड हो जाता है उसके बाद में सिंपली किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो नीचे आपको पूरी स्टॉक्स की लिस्ट देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया। बाकी किसी स्टॉक को सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पे जो है स्टॉक खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है और ऊपर भी आपको बहुत अच्छे से ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है यानी कि इक्विटी डिलीवरीज लेनी है तो इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे इंट्राडे का बेसिकली ऑप्शन दिया गया है। अभी राइट नाउ मार्केट क्लोज है तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो कल जाके एग्जीक्यूट होगा। साथ में अगर जब मार्केट लाइव रहता है तो आप चाहो तो यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। अपनी जो प्राइस है, आपकी जो भी चॉइस प्राइस है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो जिसकी वैलिडिटी 1 दिन के लिए रहेगी। और अच्छी बात यह यहाँ पे एक एडवांस लेवल का भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग जीटीटी बोलते हैं। तो अगर 1 साल के लिए आपको ऑर्डर वैलिड रखना है तो यहाँ पे आप वो ऑर्डर भी यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और आईएनडी मनी इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इंट्राडे की बात करो तो यहाँ पे इंट्राडे के ऊपर यहाँ पे आईएनडी मनी जो है आपको 5x तक बैलेंस प्रोवाइड करता है। यानी 1000 रुपये आपका लोड है तो आप देख सकते हो आपकी जो बाइंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो इंट्राडे के अंदर आप किसी भी स्टॉक को सेम डे के ऊपर बाय करते हैं और शाम को यहाँ पे सेल आउट कर देते हैं और उसके अंदर आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है।
इसके अलावा अगला सेक्शन जो है F&O का है, तो F&O बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप इसको एक्टिवेट वगैरह कर सकते हो। और चार्जेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर फ्लैट ये चार्ज करेगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है सिंपली IPO का है, जिसके अंदर करंटली जो भी IPO चल रहे होंगे वो आपको दिखाई देंगे। किसी भी IPO के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अप्लाई नाउ का यहाँ पे सिंपली ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेल के अंदर एक लॉट के अंदर 138 शेयर है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली आपको अपनी UPI ID डालनी है और UPI मैंडेट कराना है। और नॉर्मल किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, वहाँ पे भी सेम ऑप्शन रहता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा IND मनी के अंदर एक बड़ा ही कमाल का फीचर ये है कि मान लीजिए अगर आपके और जगह भी डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं जहाँ पे आप अपने इंडियन स्टॉक्स वगैरह होल्ड करते हो, तो अच्छी बात यह है कि आप सभी को एक साथ यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका ज़ीरोधा पे अकाउंट है, ग्रो पे है, धन पे है या कहीं और पे है। मतलब ये सारी जगह पे आपके जितने भी डीमैट अकाउंट होंगे सबको एक जगह लाकर आपको ट्रैक करा सकता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको कनेक्ट अदर डीमैट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, वाया द जीमेल और द अकाउंट एग्रीगेटर। तो सिंपली आपको अकाउंट एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस लेगा, टाइम लेगा, एक OTP आएगा और आप देख सकते हैं आपके जितने भी डीमैट अकाउंट होंगे CDSL और NSDL के साथ में उसको स्कैन करता है और जहां पे भी आपके डीमैट अकाउंट है सारी लिस्ट निकाल के दे देगा जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की, वो है US स्टॉक। जी हाँ, तो देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पे IND मनी और वेस्टेड दोनों ही फेमस है US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले US स्टॉक के अंदर आपको KYC करानी पड़ती है। जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको जो है INR से डॉलर के अंदर बेसिकली मनी को कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए IND मनी ने जो है फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। अगर आप ट्रेडिशनल बैंक्स यूज़ में लोगे तो वहाँ पे आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, 500 से 1000 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक बार आपको फेडरल बैंक के साथ में एक सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कोई चार्ज पे नहीं करना है। IND मनी ऐप के ऊपर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या होती है, जैसे मान लो मैं 10,000 रुपये को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि $116 मेरे बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप व्यू ब्रेकअप के अंदर देखोगे तो यहाँ पे जो है GST चार्जेस केवल 45 रुपीज़ लग रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे और कोई जो है फीस वगैरह नहीं लगती है। वरना क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशनल बैंक्स यूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट 500 से 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं पर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना UPI अकाउंट के थ्रू जो है आपका पैसा पहले फेडरल बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होता है और वहां से सीधा जो है ये यहाँ पे INR टू डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्लस अगर मैं अदर बैंक्स की भी यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने, अगर मैं करंट एक्सचेंज रेट की भी बात करूँ तो यहाँ पे जैसे बताया कि फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी इन्होंने, तो आपको एक अच्छा खासा ना करेंसी कन्वर्जन रेट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपके वॉलेट के अंदर बैलेंस लोड होता है यहाँ पे आपको सिंपली जो है डॉलर के अंदर देखने को मिल जाता है। अब अगर आप किसी भी US स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो जैसे हम लोगों ने इंडियन स्टॉक को किया था सेम प्रोसीजर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं एप्पल के स्टॉक को बाय करना चाहता हूं तो यहाँ पे सिंपली मेरे को बाय बटन मिल जाएगा और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप फ्रैक्शंस के अंदर भी शेयर्स को बाय कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे सिर्फ जो है मान लीजिए $2 का मेरे को शेयर खरीदना है, मतलब वैसे अगर आप एप्पल की प्राइस देखेंगे तो $209 पर शेयर है, लेकिन मैं $2 के अंदर भी यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना जो है प्राइस डालिए या फिर अगर आप बाई इन शेयर्स करना चाहते हैं तो आप वो एंटर कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइस के ऊपर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे लिमिट प्राइस का ऑप्शन था वैसे यहाँ पे ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा US स्टॉक के अंदर SIP का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया रहता है। SIP का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक वे के अंदर मान लीजिए मंथली बेसिस पे आप एप्पल के या फिर किसी भी कंपनी के US स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एप्पल के स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, यहाँ पे SIP करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बाय की जगह SIP का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे SIP की फ्रिक्वेंसी आती है कि मान लीजिए मंथली बेसिस पे आप एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। SIP की डेट आ जाती है, मान लीजिए 14 आपने अगस्त यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, तो हर महीने की 4 तारीख को अपने आप ही ये इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे आपको ऑटो पे सेट करना पड़ता है। ऑटो पे का मतलब है जैसे आप NCH मैंडेट सेट करते हैं, यानी आपके अकाउंट से अपने आप ही पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा। जी हाँ,
तो यहाँ पे एक बार आपको सेट करना पड़ता है, फिर हर महीने जब भी SIP का टाइम होगा अपने आप ही आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होके इन्वेस्ट हो जाता है। और ये SIP का फीचर केवल आपको यूएस के स्टॉक्स में नहीं मिलता, इवन अगर आप इंडियन स्टॉक्स के अंदर भी SIP करना चाहते हैं तो डेफिनेटली IND मनी आपको सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, नीचे ना आपको IND स्टॉक्स के अंदर भी SIP कलेक्शंस देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ यार 50 रुपए की भी SIP करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और कितनी क्वांटिटी यहाँ पे आपको खरीदनी है और किस डेट के ऊपर खरीदनी है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। ऑटो पे यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने यूएस स्टॉक के अंदर किया। और यहाँ पे भी अगर आप पर्टिकुलर मान लीजिए मंथली बेसिस पे करना चाहते हो तो एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए। वीकली और डेली बेसिस पे भी इंडियन स्टॉक के अंदर यहाँ पे SIP का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है वो आता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते, आप सिंपली यहाँ पे SIP अपनी शुरू कर सकते हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको सारे फंड्स देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप सिंपली एक इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना चाहते हो, UTI निफ्टी के नेक्स्ट 50 फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वन टाइम का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसके साथ में अगर आप SIP भी करना चाहते हो मंथली बेसिस पे तो वो ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पे आपको एक बार सिर्फ मैंडेट कराना पड़ता है और ऑटोमेटिकली हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और अच्छी चीज ये है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि IND स्टॉक्स के अंदर आप अदर ब्रोकर्स को भी ट्रैक कर सकते हो, तो यहाँ पे भी अच्छी बात ये है आपके कहीं पे भी म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं तो IND मनी ने MF सेंट्रल के साथ में टैप किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप सारे के सारे अपने म्यूचुअल फंड्स को इंपोर्ट करा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली जैसे आप अपना एक OTP वगैरह डालोगे तो अपने आप पूरा का पूरा आपका जहाँ पे भी पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का वो पूरा का पूरा बकायदा यहाँ पे सिंक हो जाता है। इसके अलावा इस ऐप के ऊपर आप अपनी पूरी की पूरी जो नेटवर्थ होती है, आपकी जो भी असेट्स है, आपकी जो भी लायबिलिटीज है, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाओगे आपके इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स ये सारे दिखाएगा। इसके अलावा अगर आपने PPF अकाउंट ओपन कर रखा है उसको भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। आपके पास में अगर गाड़ी है तो उसकी भी वैल्यूएशन और सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। NPS हो गया। इसके अलावा अगर आपको FD करनी है बेसिकली यहाँ पे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड हो गया, ESOP हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और अपनी पूरी नेटवर्थ को चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके जितने भी इंश्योरेंस है, जैसे कि अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है, इसके अलावा आपके जितने भी इंश्योरेंस है, जैसे आपके पास में अगर टर्म प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ प्लान है अगर आपके पास, तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे बकायदा ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मेरे को 2-3 और यूएसपी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फैमिली डैशबोर्ड हो गया। तो अगर आप अपनी पूरी फैमिली की नेटवर्थ को यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे फैमिली डैशबोर्ड का भी बेसिकली ऑप्शन दिया गया है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप अपनी पूरी नेटवर्थ को ट्रैक करना चाहते हो और स्पेशली यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यार IND मनी ऐप को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।